हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। त्रिदेवों में शिव एक हैं। ब्रह्मदेव जहाँ सृष्टि के रचयिता माने गए हैं, वही विष्णु पालक और शिव सहारक माने गए हैं। इनमें श्री विष्णु को हरि और भगवान शिव को हर कहा जाता है। भक्तजन दोनों के नाम को हरिहर एक साथ बोलते हैं तो एकेश्वर की संज्ञा दी जाती है। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, जिनमें वह अपने मूल स्वरूप से किसी और प्राणी की देह के रूप में धरती पर रह कर गए। उसी प्रकार भगवान शिव के भी कई अवतार हुए हैं। उन्हीं में से उनका एक स्वरूप अर्धनारीश्वर है। भोलेनाथ की पूजा कई युगों से शिवलिंग के रूप में की जाती है और भोलेनाथ को उनके अनेक रूपों में पूजते हैं। ऐसा ही उनका एक निर्मल स्वरूप है अर्धनारीश्वर। भगवान शिव के इस रूप में उनके साथ देवी शक्ति भी हैं। भगवान शिव ने ये रूप ब्रह्मा जी के सामने लिया था। कहा जाता है कि भगवान शिव और माँ शक्ति के एक साथ प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना की जाती है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आदि स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी देवी शक्ति का वास है। भगवान के इस रूप में हमें संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये संसार इन दोनों के बिना अधूरा हो जाता है। पुरानी कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार न कर सकी तो इस बात से वे बहुत दुखी हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, अब मैथुनी सृष्टि करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती, अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक भगवान शिव का ध्यान लगाकर बैठे रहे। एक दिन उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। भगवान शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, तुमने प्रजा की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है उससे मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक उचित सृष्टि निर्मित करने में मैं अब तक असफल रहा हूँ। मैं अब स्त्री पुरुष के समागम से प्रजा को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ। परमेश्वरी शिवा ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमय एक शक्ति प्रकट की। सृष्टि निर्माण के लिए भगवान शिव की ये शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को उपकृत कर और अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। यही है भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का रहस्य और इसी के आगे सृष्टि का संचालन हो पाया।